आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पीसेस में स्वागत है। इस चैनल पर हम आज से अपनी एक प्रहार मैगजीन की वीडियो सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे। प्रहार मैगजीन जो यूपी पीसेस अपने चैनल पर निकालता है, उसमें ये प्रहार मैगजीन से हर साल कई परीक्षाओं में बहुत सारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला दी जाती है और जिसमें हर साल बहुत से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ये हमारी यूपी पीसेस 2024 की परीक्षा, ROAR परीक्षा एंड 70 BPSC परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए हम आज से ही शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्टूबर 2024 की जो करंट अफेयर है उसको आज के वीडियो में देखते हैं। फिर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, उसमें हम आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। हम शुरुआत करते हैं अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर को, जिसका पहला पॉइंट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 1 से 10 दिसंबर जनवरी 2025 को कहाँ हुआ होगा। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब से बनाया है, तो ये हमारे क्यों बनाया जाता है, तो जब हमारे 1915 में महात्मा गांधी कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। उसके उपलक्ष्य में हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं और 2025 का भारतीय प्रवासी दिवस भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान मिला है, को राजमाता घोषित किया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। बिडिगन औद्योगिक क्षेत्र, तो एक तो ये पूछा जाएगा बिडिगन औद्योगिक क्षेत्र किससे संबंधित है, तो हिंदी मुंबई औद्योगिक गलियारे के एक रूप के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये दिल्ली मुंबई, हिंदी नहीं है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा के रूप में क्या है, बिडिगन औद्योगिक क्षेत्र BEIA। क्रूज भारत मिशन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में इसकी शुरुआत करी है। ये भारत के क्रूज पर्यटन का वैश्विक केंद्र और शीर्ष क्रूज गंतव्य बनना है। यह मिशन 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक चलेगा। हार्पून मिसाइल, USA ने 100 हार्पून मिसाइल ताइवान को भेजी। एक तो हार्पून मिसाइल किस कंट्री ने बनाई है, USA ने बनाई है। इसने किसको सेल की है, तो ताइवान को सेल की है। पहला खो खो, एक तो खो खो गेम गर्ल्स ने तो स्पेशली अपने स्कूल्स में कैंप में खेला होगा। तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ड्राइव योजना कौन है, तो ड्राइव योजना नई दिल्ली शुरुआत करेगा, HD कुमारस्वामी ने की है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से संबंधित है। सारथी 1.0 पहल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे आप लोग मार्क भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछेगा कि किसने लॉन्च किया। तो सारथी पहल नालसा द्वारा लॉन्च की गई। ये SC ST OBC ट्रांसजेंडर और खाना बदोश जनजातियों को सशक्त बनाने के लिए। 5 अन्य भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिल गया है। इसके पहले हमारे पास 6 भाषाएं थीं, अब 5 और भाषाओं को मिल गया। मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। पाली प्राकृत बौद्ध भाषाएं, अपने बौद्ध ग्रंथों की भाषाओं के सुना भी होगा। मराठी मराठा महाराष्ट्र की है, बंगाली पश्चिम बंगाल की, असमिया असम की। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी हैं 6 भाषाएं, ये हमारी 6 भाषाएं हो जाएंगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, और संस्कृत नहीं होता, संस्कृत होता, ओडिशी, 3 2 5, एक कोई रह जा रही है, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, शायद उर्दू है या नहीं भी हो सकती है, तो मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखूँगी। एक 6 वाली आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा। फिर हमारा जाता है चागोस द्वीप किसका है, तो चागोस द्वीप हिंद महासागर में, ये हमारा इंडिया है। और इंडिया के नीचे जो ये इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन में यहाँ पे है चागोस द्वीप। चागोस द्वीप किसका है, तो ये ब्रिटेन का है और ये किसको दे रहा है, मालदीव को दे रहा है, क्योंकि चागोस द्वीप की निकटता मालदीव से सबसे पास में है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, मंत्रिमंडल ने 2024 से 30-31 की अवधि के लिए दी। इसका प्रमुख उद्देश्य तिलहन फसल को बढ़ावा देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए फिर से, बंजारा विरासत संग्रहालय कहाँ है, तो PM द्वारा महाराष्ट्र में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे किया जा रहा, महाराष्ट्र द्वारा।
मालाबार 2024 में ऑस्ट्रेलिया जापान भारत व यूएई ने संयुक्त। तो मालाबार कौन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, यूएई की संख्या। ये कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। दीपा करमारकर भारत की जिम्नास्टिक, तो ये पूछा जाएगा दीपा करमारकर किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित। इन्होंने संन्यास लेने को। इसरो का तीसरा लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में ही खोला गया। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया। तो तीसरा नहीं, श्रीहरिकोटा में पहले से है, दूसरा एक केरल में है, और 30 थुम्बा केरल, जिसमें अब्दुल कलाम आज़ाद के टाइम पीरियड का। और फिर थर्ड हमारा नया खोला जा रहा तमिलनाडु में। तो कहाँ पे खोला जा रहा है नया वाला? तो तमिलनाडु में। निश्चय किससे संबंधित है? टीबी रोगियों से संबंधित है। 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। चर्चा में रहा गंगा रामचक्र व भटुलिका कोयला खदान कहाँ है? तो गंगा रामचक्र व भटुलिका, इसको अलग से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या इसको ही हाईलाइट कर लीजिएगा। गंगा रामचक्र व भटुलिका कोयला कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 11 अक्टूबर को बनाया जाता है। इसकी थीम है भविष्य हेतु लड़कियों का दृष्टिकोण। उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है और इनको 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था। तूफान मिल्टन कहाँ आया है? तो ये अमेरिका के फ्लोरिडा में आया है। कैमूर कहाँ है? ये बिहार में है। ये बिहार का दूसरा है। इसके पहला कौन सा है? तो यहाँ पे ये पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 45वां और 45वां कहाँ पे कराया जाए? तो ये लाओस के वियंतियान में आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान का कहाँ पे किया जा रहा? तो आसियान का किया जा रहा लाओस में। आसियान की कनेक्टिविटी व लचीलापन इसकी थीम थी। 38 राष्ट्रीय खेल कहाँ पे किए जाएंगे? तो 2025 वाले उत्तराखंड में, और जबकि 24 वाले या 27 कहाँ पे किए गए थे? 37 कहाँ किए गए थे? तो गोवा में किए गए थे। हम सफ़र पॉलिटिक्स फिर से एक बार इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये भी पूछे जाने की संभावना है। राष्ट्रीय खेल भी पूछे जाने की संभावना है। हम सफ़र पॉलिसी राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है। अभी हमारी टोटल महारत्न कंपनियां 14 हो चुकी हैं। 14वीं कौन बनी? हाल बनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब बनाएंगे? 13 अक्टूबर 2024 को बनाएंगे। इसकी थीम थी लचीले भविष्य तो अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। जाति सर्वेक्षण कितने देशों ने कर लिया? तो तीसरा राज्य बन गया तेलंगाना। नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे बिहार और तेलंगाना। अगर आप सभी लोग 70 बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हों तो प्लीज़ जो बिहार की जाति जनगणना हुई, जिसकी रिपोर्ट अभी 2 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की गई, उसे रीड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसका डेटा नहीं मिल रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगी जो बिहार जातीय जनगणना से संबंधित होगी। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 को भारत का स्थान कितना है? 105वां है, और जो गंभीर श्रेणी का है। समर्थक पोत L&T शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना 2 बहुउद्देशीय पोतों में पहले पोत को तमिलनाडु के कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। तो समर्थक पोत किसके हैं? तो ये L&T का है और ये कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। जल पुरस्कार में नंबर 1 पे उड़ीसा है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे गुजरात एंड पुडुचेरी। तो अगर अलग से पूछा जाए कि कौन सा यूटी जल पुरस्कार में नंबर 1 पे आया, यूटी यूनाइटेड टेरिटरी या पुडुचेरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। संघाई सहयोग, तो संघाई की बैठक कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई थी। जबकि ब्रिक्स की अभी पूछी जाएगी। आसियान की कहाँ बता हुई? तो ये लाओस के वियंतियाने में। विदेश मंत्री जयशंकर ने भाग भी लिया था। यूरोपिया क्लियर, तो यूरोपा मिशन किसका है? तो ये नासा का। ये बृहस्पति के चंद्रमा पे जल जीवन की खोज की गई है। विश्व खाद्य दिवस हम 16 अक्टूबर को मनाते हैं। बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य पदार्थों का अधिकार। समर्थ योजना किससे संबंधित है? 2 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया है, 2026 तक हो गया है। और समर्थ योजना संबंधित थी वस्त्र क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा? भारत में। अभी नया मेंबर कौन बन गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का? तो ये हमारा पड़ोसी मित्र नेपाल, जिसके साथ हमारा बहू बेटी का संबंध भी है। 31 MQ-9PB प्रीडेटर ड्रोन भारत ने निगरानी और टोही हेतु अमेरिका से ड्रोन खरीदे हैं। तो ये ड्रोन है 31 MQ-9B प्रीडेटर, ये किससे खरीदे हम लोगों ने? अमेरिका से। ये कौन से? टोही हेतु। टोही मतलब होता है सर्च करना या निगरानी करना। आज के वीडियो में हम अभी इतना ही रखते हैं।
फिर आप आगे बताइएगा कमेंट करके, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पीसेस को ग्रो करिएगा। थैंक यू।